नमस्कार दोस्तों, गुड्डू एडीसी 4.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आप लोग को आई है ना। अगर आपने जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन है, तो ये सिर्फ आपको मैट्रिक पास पे आपको जॉब दिया जा रहा है ना। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, है ना, जो कोई पोस्टमैन का काम होता है ना। तो जीडीएस जो वैकेंसी है, इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए ज़बरदस्त तरीके वैकेंसी निकाल के आ रही है। और ये जो पोस्ट है 28,740 पोस्ट है ना। अगर आप बिहार से हैं तो इसको फॉर्म भर सकते हैं, अगर झारखंड से है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, यूपी एमपी से हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, गुजरात से हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं ना। इंडिया के किसी भी कोने से राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी कि आप इस फॉर्म को, अगर आप 10th पास है, मैट्रिक पास है, ज़बरदस्त तरीके से इस वैकेंसी आपको निकली हुई है ना। तो आज इसकी वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे आवेदन प्रक्रिया, इसको ऑनलाइन कैसे करनी है ना। जरूरी दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा और योग्यता क्या होंगे और आवेदन शुल्क कितना लगेगा और इस फॉर्म को कैसे भरना है घर बैठे, वो भी मोबाइल से आसानी से, है ना। तो ज़बरदस्त तरीके से वीडियो में हम आप लोग को बिल्कुल डिटेल जानकारी हम आप लोग को देने जा रहे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा है कि आप भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है ना। क्योंकि भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के रिक्त 28,740 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है ना। तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है ना। जीडीएस इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी के लेकर, ठीक है, जिसमें कि उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अभी इसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है लेकिन नोटिफिकेशन इसको जारी कर दिया गया है ना। तो क्या क्या क्राइटेरिया है पहले आप समझ ले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले अरेंजमेंट इसको लेकर ले ताकि आने वाले समय में आपको आप आसानी से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं ना। तो 31 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन कर पाएंगे। यदि आप इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आवेदन प्रक्रिया, है ना, आवेदन इसको ऑनलाइन कैसे करना है, जरूरी दस्तावेज क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, योग्यता होंगे, कितने पढ़ाई लिखाई आपको चाहिए, योग्यता होना चाहिए ना, आवेदन शुल्क पैसे आपको कितने लगेंगे और इसको कैसे ऑनलाइन किया है, हाँ, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की है, इससे कि आप बहुत आसानी से इस फॉर्म को ऑनलाइन घर बैठे आप अपने मोबाइल से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026, है ना, लेखक का नाम है इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी। जीडीएस का मतलब हो तो ग्रामीण डाक सेवक, है ना। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 जो है, और लेखक का जो प्रकार लेटेस्ट जॉब है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी लेटेस्ट जॉब है। फिलहाल आधिकारिक अधिसूचना जारी किया गया है ना। पद का जो नाम है ग्रामीण डाक सेवक है, जिसको जीडीएस कहते हैं ना। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, है ना। पदों की जो संख्या है 28,740, बताइए इतना पोस्ट है ना। 28,740 है। तो आप इंडिया के किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, गुजरात, है ना, कहीं से भी अगर आप ये झारखंड से कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को ज़बरदस्त तरीके से आप भर सकते हैं। बिहार में कितने हैं, झारखंड में कितने हैं, यूपी एमपी गुजरात में कितने लोगों का पोस्ट है, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत की संख्या भी है, 28,740 पोस्ट है ना। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है 31 जनवरी से इसको आपको शुरू कर दिया जाएगा, 31 जनवरी से आपको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 14 फरवरी 2026 होगा, है ना। और वेतन जो इसमें मासिक जो वेतन मिलेगा आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट होगा, है ना। 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक इसका टोटल पेमेंट सैलरी महीने का आपको मानदेय आपको मिल सकती है ना, मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन है ना, बिल्कुल ऑनलाइन। आप घर बैठे मोबाइल से, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप घर बैठे आप कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस। इसका फॉर्म भी है, आधिकारिक जो वेबसाइट इसका है ना, www.indiapost.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके आप अधिकारी सूचना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना, आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर इंडिया पोस्ट जीडी वैकेंसी 2026। इंडिया पोस्ट जीडी वैकेंसी के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी होंगे, कौन कौन से पात्र होंगे, है ना। तो यदि आप इंडिया पोस्ट जीडी वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके नीचे दिए हुए सभी योग्यता का पूरा करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है ना। तो पहला है आवेदक भारत का मूल निवासी होनी चाहिए। इसमें कहीं के भी, सिर्फ आपको किसी राज्य से मतलब नहीं है, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई कहीं से भी हो, लेकिन होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है आपको भारत का मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्या बात है, देखिए उम्र कितना है ना। अगर आप 35 साल हैं या करीब 42 साल है या आपको 38 साल है, 40 साल अगर पहले है, 40 बीच के बीच आपको है, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आवेदक की मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 10वीं पास की हो, है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बीएसई बोर्ड हो। अगर आप मैट्रिक पास है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं ना, अंटवा नहीं कर सकते हैं ना। इंटर है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप अगर ऊपर किए हैं तो कम से कम इसमें 10th पास होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। भी इस फॉर्म को ज़बरदस्त तरीके से भर सकते हैं। देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इसमें एज भी ठीक है और इसमें आपका क्वालिफिकेशन भी दिया है मात्र मैट्रिक पास पर आपको ग्रामीण डाक सेवा बनने का, और सैलरी भी आपको ठीक है 12,000 से लेकर आपको 29,300 कुछ रुपये तक है ना। आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। अगर मान लें कि किस पोस्ट में, मान लें कि आप ऑनलाइन कीजिए बिहार से, तो बिहार में करेंगे ना। आपको लगता है कि बिहार से हम झारखंड में जाएंगे, तो उस एरिया में उस एरिया को झारखंड से आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। अगर झारखंड से बिहार में अगर जॉब करना चाहते हैं तो बिहार के लिए पोस्ट डालेंगे, तो बिहार के लैंग्वेज आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको आना चाहिए, है ना। तो आवेदक के स्थानीय भाषा के ज्ञान होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप बिहार से हैं तो गुजरात में तो वहाँ जाएंगे तो आपको गुजराती बोलना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इस प्रकार के भाषा आपको ज्ञान स्थानीय होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन के पास इसमें मांगे जाने वाली सभी दस्तावेज होनी चाहिए। जो आपका दस्तावेज है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होना चाहिए, मिलना चाहिए। तभी अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके सभी दस्तावेज है तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियन पोस्ट जीडीज वैकेंसी 2026। इंडियन पोस्ट जीडीज वैकेंसी के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट कागज पत्र लगेगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट यदि आप इंडिया पोस्ट जीडीज वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार से है ना। तो सबसे फर्स्ट आपको आधार कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड। उसके बाद शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा। इंटर है तो इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा कि आप कहाँ से है ना। तो निवास प्रमाण करेंट वाला आपको लगेगा, है ना। करेंट है तो आप इसको 26 का ही चाहिए, है ना। 2026 का है तो जनवरी अभी है, आप इसको, और 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, इस फॉर्म को आप भरिए, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे है कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जिसको बोलते हैं का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, है ना, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों लगेंगे, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है और ये डॉक्यूमेंट लगभग हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट स्टूडेंट के पास होता है ना। तो जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है, डॉक्यूमेंट्स भी वो जब है, ठीक है। आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, आवासीय जाति, हस्ताक्षर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट तो हर व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि इंडिया पोस्ट जीडी वैकेंसी 2026 स्टेट वाइज पोस्ट डिटेल्स है। ये देखिए कौन कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, नंबर है, उस पर सब लिखा हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में जो 1007 पोस्ट है। अगर आंध्र प्रदेश से अगर आप है, मैट्रिक पास है और आपको 18 साल से 35 साल 40 साल एज हो रहा है तो इस फॉर्म को भरिए। 1060 है ना, 1060 इसमें पोस्ट है। असम से हैं तो 639 पोस्ट है। बिहार से अगर हैं तो 1347 पोस्ट है, ठीक है। तो बिहार से आपको है, बिहार के किसी भी जिले से हैं, 38 जिले में से, है ना, तो आपको जो है 1347 पोस्ट है ना। छत्तीसगढ़ से अगर आप हैं तो 1155 पोस्ट है ना। इस स्थानीय में आपको लैंग्वेज आना चाहिए। दिल्ली से है तो मात्र 42 सीट है ना। गुजरात से है तो आपको 1830 आपको पोस्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना।
उसके बाद हरियाणा से है तो 270 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको 520 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आपको 267 है, दोनों ही में दिया हुआ है इतना ही पोस्ट है, जम्मू से भी और कश्मीर से, ठीक है। झारखंड से हैं तो आपको 908 पोस्ट है, कर्नाटक से हैं तो 1023 पोस्ट है, केरला से हैं तो 1691 पोस्ट है, मध्य प्रदेश से हैं तो 2120 है ना, महाराष्ट्र से हैं तो आपको 3553 है, नॉर्थ ईस्ट से है तो 1014 पोस्ट है, उड़ीसा से हैं तो आपको 1151 पोस्ट है, और पंजाब से अगर हैं तो आपको 262 पोस्ट है, ठीक है। तो कहीं के अगर भी हैं तो आपको स्थानीय जहाँ से अगर जॉब करना चाहेंगे तो वहाँ के लिए आपको जो है स्थानीय लैंग्वेज भाषा आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि बिहार से हैं तो चले गए आप उड़ीसा में तो वहाँ उड़िया बोलना पड़ेगा, आपको पंजाबी बोलना पड़ेगा, जाएंगे तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको ये मराठी बोलना पड़ेगा, है ना। तो स्थानीय का आपको लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार की आप देख लेंगे। उसके बाद राजस्थान में अगर आप जाते हैं तो 634 पोस्ट वहाँ पे है आपको जीडीएस का वैकेंसी। तमिलनाडु में अगर जाते हैं तो 2009 है, तेलंगाना में जाते हैं तो 609 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3169 है, उत्तराखंड में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं जीडीएस का इंडियन पोस्ट का, है ना, तो आपका 445 है, वेस्ट बंगाल में अगर करना चाहते हैं तो 2982 है ना। यानी टोटल पोस्ट जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 28,740 पोस्ट आपका है ना। तो आप देख लेंगे किस राज्य से हैं आप हैं, किस जिले से है, तो आप इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना। इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फी, अगर आप इंडियन पोस्ट जीडीएस का वैकेंसी अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं, फॉर्म को भरते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, है ना, तो इसके लिए चार्ज आपको लगेंगे। हाँ, अंडर यूआर ओबीसी ईबीसी के लिए, है ना। अगर आप ओबीसी हैं, BC1 BC2 ईबीसी है ना, तो आपके लिए मात्र 100 रुपये इसको चार्ज लगेगा, मात्र 100 रुपये। देखिए 100 रुपये कुछ नहीं होता है ना। 100 रुपये जो कि आपके मोबाइल का आपको जो कि महीने का ये हो जाता होगा, इधर उधर बाइक पेट्रोल खर्चा, पानी पैकेट खर्चा आपको निकल जाता होगा, लेकिन 100 रुपये ज़्यादा पेमेंट नहीं लग रहा है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा इस फॉर्म को जरूर भरिए, डॉक्यूमेंट्स भी कम लग रहा है, पोस्ट भी ठीक है, और मात्र 100 फी फॉर्म अप्लाई करने मात्र 100 रुपये लग रहा है ना। दूसरा चार्ज एक और ज़बरदस्त है, चूँकि SC ST PWD फीमेल अगर लड़कियाँ हैं, है ना, तो इसमें मात्र 0 एकदम बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म को, है ना। इसमें तो बॉयज में गर्ल का चाहे जो भी अगर कास्ट है, UR OBC EBC के लिए, तो इसमें लड़का लड़की दोनों को 100 रुपये चार्ज लगेंगे। लेकिन SC ST PWD सिर्फ फीमेल लड़कियों लगा, महिला लोग को कुछ नहीं, फ्री 0 रुपये है, ठीक है। तो फॉर्म समझिए 0 है ना। तो इस प्रकार की आप यहाँ इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी, कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे, है ना। तो उसके बाद कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे, तो यदि आप इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सभी स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो करना होगा ना। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा, है ना। अपने मोबाइल को क्रोम खोलिए, डेस्कटॉप लैपटॉप अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे गूगल क्रोम खोलिए। वो अधिकारी वेबसाइट मैंने बताया है indianpost.gov.in, ठीक है। आप इस पे अधिकारी पोस्ट जो मैंने बताया है उस पर आप जाएंगे, और होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 में आवेदन करने का लिंक मिलेगा। उसको उस लिंक पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खोलकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको मांगे जाने वाली सभी जानकारी को भर देना होगा, ठीक है। जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, उस सब का आपको स्कैन कॉपी करके रख लेंगे ओरिजिनल बढ़िया से एकदम, ठीक है। MB देख लेंगे कितना ले रहा है, ठीक है ना। तो दस्तावेज को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना होगा, ठीक है। इस प्रकार के आप इसको फॉर्म को आप भर सकते होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से ये आपका है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट लिंक होगा ये आपको अभी नोटिफिकेशन जारी है, तो ऑनलाइन अप्लाई जो लिंक एक्टिव होगा 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल इसका वेबसाइट है ना। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की ज़बरदस्त तरीके से वैकेंसी निकला हुआ है। मैं तो कहूँगा ये जो वैकेंसी बहुत दिन के बाद आई है, ये मात्र मैट्रिक पे ही है, और पोस्ट ज़बरदस्त है, और पैसा इसमें मात्र 100 रुपये लग रही है ना। 100 रुपये लड़कियों लोग के SC ST के लिए लग ही नहीं रहा है, मात्र 0 फ्री का समझिए आपका, है ना। तो
और उसके डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कीजिए, है ना, और इस फॉर्म को आप 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद भरिए, है ना, ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को इंडियन पोस्ट जीडी वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुआ होगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप हमें बताएंगे कि कैसा लगा दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी जो है हमारे वीडियो को, अगर कुछ इस वैकेंसी को लेकर अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।